ओके, आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन स्वीट आर्ट्स। तो हमारा लिसनिंग स्किल्स चल रहा था, याद है क्या आपको? कुछ याद है क्या आप लोगों को? कुछ दोस्तों साहिबान कदरदान, लिसनिंग स्किल्स हम लोग ने एक मैराथन में किया था। कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? कुछ सुनना सुना लग रहा है क्या? सुनना सुनना लग रहा है क्या? कुछ सुनना सुनना, जल्दी से बताओ ना दोस्तों, कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? बहुत कुछ पढ़ा था। चलो मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोग को याद है, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा। ऐसी लिसनिंग जिसमें सिर्फ साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें पता ही नहीं है कि लैंग्वेज क्या है, जिसमें पता ही नहीं है कि भैया सामने वाला बोल क्या रहा है, सिर्फ साउंड सुनाई देता है, सिर्फ मसल मूवमेंट दिखाई देते हैं, ऐसी लिसनिंग को हम क्या कहते हैं? सिर्फ मसल मूवमेंट दिखते हैं, जिसमें सिर्फ साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी हमें पता नहीं होता सामने वाला बोल क्या रहा है। ऐसी लिसनिंग को कौन सी लिसनिंग कहते हैं? ऐसी लिसनिंग को कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग ऐसी लिसनिंग है जिसमें सिर्फ साउंड आते हैं, बाकी मसल और ये सब दिखता है। जैसे कि कोई चीनी में बात कर रहा है, जापानी में बात कर रहा है, कोई बच्चे के सामने हम बात कर रहे हैं जिसको लैंग्वेज नहीं समझती, तो वो करता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अच्छा मुझे बताइए, हमें लिसनिंग करना चाहिए, हेयरिंग करना चाहिए? जल्दी बताओ, हमें लिसनिंग करना चाहिए कि हेयरिंग करना चाहिए? कम ऑन गाइस, टेल मी बॉडी। तो हमें लिसनिंग करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, हेयरिंग क्या होता है? जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और पीछे से बैकग्राउंड पंखे की आवाज आ रही है, तो पंखे की आवाज क्या हो गई? हेयरिंग हो गई। अनवांटेड साउंड हेयरिंग हो गए, जिसपे ध्यान दे रहे हैं वो लिसनिंग हो गया। क्या बात है, परफेक्ट बॉडी। अच्छा, जब हमें किसी की बात परफेक्टली समझती है उसे हम क्या कहते हैं? जब हमें किसी की बात परफेक्टली समझती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब हमें किसी की बात परफेक्टली समझती है, एकदम परफेक्टली, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन लिसनिंग। उसे हम कहते हैं कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, फुल लिसनिंग। एक एक शब्द समझता है, लेक्सिकॉन, क ख ग घ, लैंग्वेज भी आती है, सब कुछ समझता है। अच्छा, ऐसी लिसनिंग जिससे हम किसी को जज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसी लिसनिंग जिससे हम किसी को जज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसी लिसनिंग जिससे हम किसी को जज करते हैं, तो ऐसी लिसनिंग जिससे हम किसी को जज करते हैं उसे कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग बड़ी। क्या कहते हैं बड़ी? हम उसको बड़ी, हम उसको कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग जिससे हम किसी को जज करते हैं। ठीक है, ऐसी लिसनिंग जिससे हम किसी को जज करते हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज क्रिटिकल लिसनिंग स्वीटहार्ट्स। नेक्स्ट है बायस लिसनिंग। अच्छा, क्रिटिकल लिसनिंग को इवेल्युएटिव, जजमेंटल, इंटरप्रेटिव कहते हैं। इसका मतलब ये है किसी को हम जज करते हैं कि ये सही है, गलत है, ये इंसान कैसा है, बस यही। अच्छा, जब हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, दैट्स इट। ऐसी लिसनिंग को क्या कहते हैं? जिसमें हम वही सुनेंगे जो हमें सुनना है, हम वो सुनेंगे नहीं जो हमें नहीं सुनना, हम वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, दैट्स इट। ऐसी लिसनिंग को हम क्या कहते हैं? जिसमें हम वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, उसके अलावा हमें कुछ सुनना ही नहीं है। ऐसी लिसनिंग को हम कहते हैं बायस्ड लिसनिंग स्वीटहार्ट्स। ठीक है। अच्छा, ऐसी लिसनिंग जिसको सुन के हम अप्रिशिएट करते हैं, वाह क्या बोला है, वाह क्या गाया है, उसे कहते हैं अप्रिशिएटिव। कंसर्न शो करते हैं, सिंपैथी। जैसा सामने वाला फील कर रहा है सेम फील करते हैं, एम्पैथी। उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन देते हैं, थेरापेटिक। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, राइट? किसने नहीं देखा है तो प्लीज देखो। अच्छा, ऐसी लिसनिंग जिससे हम किसी को जानने की कोशिश करते हैं, डायलॉगिक। इसे ही रिलेशनल कहते हैं। ठीक है ना जी? रिलेशनशिप लिसनिंग, घंटों घंटों बात करते हैं, बोर नहीं होते। बायस अगेन इज द वन एंड सेम बॉडी। अच्छा, कितने प्रकार के लिसनर होते हैं? जो अच्छे से ध्यान देते हैं वो होते हैं एक्टिव, जो आधा अधूरा ध्यान देते हैं वो होते हैं पैसिव। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड ही नहीं है वो है नॉन लिसनर। जो सिर्फ बॉटम लाइन में इंटरेस्टेड है, कंक्लूजन में इंटरेस्टेड है कि भाई इतना सारा पका मत, बता दे फाइनल, वो होते हैं मार्जिनल। जो किसी को सुन के जज करते हैं, जो किसी को सुन के उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं इवेल्युएटिव बॉडी। उसे हम कहते हैं इवेल्युएटिव। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, याद हो आपको तो। ठीक है, कितने लोग को याद है? आप में से कितने लोग को याद है? याद है? याद है ये जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद है सभी को? याद है क्या बॉडी? ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बॉडी। कितने लोग हैं जिन्होंने घर पे पढ़ा था मेरे पढ़ाने के बाद? कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे पढ़ाने के बाद घर पे पढ़ा था? देखो, आज आपका लिसनिंग स्किल्स खत्म हो जाएगा, तो आज आप इसको घर पे, आज मतलब कल, आज या कल जब आपकी मर्जी, खत्म कर दोगे पढ़ के। आज आपका लिसनिंग स्किल्स खत्म हो जाएगा, तो आप इसको घर पे पढ़ के समाप्त कर दोगे, खत्म कर दोगे। ओके पब्लिक? ठीक है, आप इसको घर पे पढ़ के क्या कर दोगे? समाप्त, फिनिश कर दोगे, फिनिश। अज जाननी मैं जान तेनू कहना, गल सीने वाली सारी मैं लटा, जो भी लिरिक्स नहीं आते, सॉरी। ओके, एनीवे मूविंग ऑन। पोपट हो गया। तो ध्यान देना, एक्टिव लिसनर के क्या बैरियर्स है? एक्टिव लिसनर के क्या बैरियर है, ध्यान देना। एक्टिव लिसनिंग लिसनिंग लिसनर के क्या बैरियर है? क्या क्या बैरियर है एक्टिव लिसनर के? व्हाट डू यू थिंक? क्या बैरियर है एक्टिव लिसनर के?
तो भैया लैंग्वेज नहीं आती है ना, आप मेरे सामने बात कर रहे हो इसमें तेलुगु में, हाँ तेलुगु में बात करो आप मेरे सामने, इल्ले नुन्नू नुन्नी नुन्नू, किस पता है तुम्हारे को? तेलुगु में आई लव यू को नुन्नू नुन्नी कुछ तो बोलते हैं, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। मतलब आई लव यू को क्या बोलते हैं? नुन्नू नुन्नी समथिंग, नुन्नू नुन्नी ऐसा सब कुछ तो बोलते हैं, नुन्नू नुन्नी ऐसा कुछ तो। और हमारे में नुन्नू मतलब कुछ और ही होता है, पंजाबी में हम लोग क्या, मतलब मैं बता भी नहीं सकता किसको हम नुन्नू बोलते हैं, बट वहां नुन्नू नुन्नी बोलते हैं ऐसे कुछ तो। चलिए ओके एनीवे, तो ध्यान देना, पता है आप लोग को शायद पता होगा। आज आप कितने बजे तक पढ़ाएंगे? बस जब तक ये खत्म होएगा तब तक पढ़ाएंगे, और क्या क्या यार, तुम अभी शुरू नहीं किए, कब तक पढ़ाओगे पूछते हो यार। तुम्हारी शादी होगी क्या? शादी होगी क्या तुम्हारी? हाँ, क्या शादी होगी क्या तुम्हारी, बताओ। क्या हद है यार, अब्बड़ सर की शादी हुई है, उनको भाई मजे करने दो। सौमिल सर उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उनको मजे करने दो। आशीष सर अपनी बीवी के साथ है, उनको मजे करने दो। मेरी वाली का क्या है, अभी ना अलग रहती है ना दूर, तो मेरे मजे नहीं है ना, इसलिए मैं क्या तुम्हारे को रात रात को मैं ही मिलूंगा परेशान करने ज्यादा। ओके आ जाइए, नेक्स्ट है, ध्यान देना, आ जाइए। सर मैंने सुना है कि सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस चेंज होने वाला है, ये सच है? हाँ हुआ तो आप लोग को क्या है, इजी होगा, जो नया सिलेबस आने वाला वो इजी, और आप लोग को नहीं है वो अभी, डोंट वरी। और हुआ अगर से, तो हम बैठे हैं ना, आपको किस बात की टेंशन है बताओ जिंदगी में, आ जाओ। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं आधा अधूरा सुनूं तो ये भी बैरियर है, अगर मैं सब तुम कितना ही अच्छा बोल रहे हो, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तुम्हारी बात में, मैं तो भी बैरियर है। ठीक है, मैं तुम्हें देख के ही जज कर रहा हूँ, मेरे सामने एक व्यक्ति आ गया, वो टीचर सी शर्ट पहन के आ गया, मैं उसको पहले से ही देख के जज कर रहा हूँ, बैरियर है। मेरे को स्पीकर ही नहीं पसंद, बैरियर है। मेरे को ये मेरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं समझ पाऊंगा, इसे कहते हैं डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है डिफिडेंस। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, ये भी बैरियर है। ठीक है, ये भी बैरियर है, मैं बहुत ज्यादा अति उत्साहित हूँ, ये भी बैरियर है। ठीक है, और मेरा दिमाग ही क्लोज है, मतलब मेरा ओपन माइंडेड हुई नहीं मैं, मतलब मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर तुम कितना ही समझा लो वो बैरियर है। तो ये सब जो है एक्टिव लिसनिंग के बैरियर है, ये सब के सब एक्टिव लिसनिंग के क्या है बड़ी, बैरियर है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ तक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ से हमें शुरू करना है, यहाँ से हमें शुरू करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहीं तक हमने पढ़ा था दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग के बैरियर तक लास्ट लेक्चर में, आई थिंक यहीं तक हमने पढ़ा था, प्लीज टेल मी, यहीं तक हमने पढ़ा था क्या बाड़ी? यस बाड़ी, बाड़ी बाड़ी बाड़ी, ओके बाड़ी, वंडरफुल वंडरफुल, यहीं से करना है, आ जाओ चलो। ओके शुरू करते हैं बाड़ी, लेट्स बिगिन। इफेक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग आई सेड, स्टॉप टॉकिंग बड़ी, स्टॉप टॉकिंग, प्लीज बात करना बंद करें आप लोग कृपया करके। ये होता है इफेक्टिव लिसनिंग का एक, यू नो, इफेक्टिव लिसनिंग का एक प्रिंसिपल, कि खुद बोलना बंद करो। प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, इसका मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन? इसका मतलब होता है कि भाई सामने वाले को बोलने, सामने वाला जो बोलेगा उसके लिए आप तैयार रहो कि वो बोलेगा, मैं सुनने वाला हूँ। पुट स्पीकर एट ईज, चलो एक एक करके बात करते हैं। मतलब क्या होता है, सबसे पहला स्टॉप टॉकिंग। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ वी आर सपोज टू टॉक मोर देन वी शुड हैव टू टंग्स देन वन ईयर। ये कहता है कि अगर हमें भगवान ने ये बोला होता कि आप ज्यादा बात करो तो हमारे पास दो जबान होती, लेकिन हमारे पास दो कान है। मतलब ये कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ की, जो भी चीज दो है उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो एक है उसका कम इस्तेमाल होता है। क्या घटिया बात कर रहे हैं वे, आईसीएस रही है क्या? अच्छी बात है वैसे, बट ये क्या बात कर रहे हैं लोग। ये क्या लिखा है पता है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि अगर दो जबान होती, इसका मतलब हमें ज्यादा बात करना है, दो कान है तो इसका मतलब हमें ज्यादा सुनना है। क्या बोल रहे हैं, मतलब ऋतिक रोशन के पास दो अंगूठे हैं, दो नहीं उसके पास तो तीन है, तो ऋतिक रोशन क्या करेगा, ज्यादा इस्तेमाल करेगा। वाह, मतलब एग्जाम्पल देना था इनको कि बात कम करो सुनो ज्यादा, तो एग्जाम्पल क्या दिया है कि जबान एक होती है कान दो होते हैं, तो ज्यादा सुनो कम बोलो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब जबरदस्त। इंसान के पास बहुत सारी चीजें हैं जो दो होती है, अनिकेत कहता है दो बम है मेरे। हाँ तो ज्यादा यूज किया कर बेटा उसका, और जो एक है ना तेरे पास उसका कम यूज किया कर, सो जाना चुपचाप लेक्चर के बाद, ठीक है, यूज करने मत बैठना। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना, आ जाइए।
नेक्स्ट स्टेप, पुट्स प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन। जब कोई बोलेगा, जब कोई बोलेगा, कौन बोलेगा? जब कोई बोलेगा, कौन बोलेगा? अरे कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? जब भी कोई बोलेगा तो आपको क्या करना है? जब भी कोई बोलेगा तो आपको उसे सुनना है अच्छे से, बढ़िया से। माइंड देखो कैसे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, सही है गलत है बताओ? माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, कितनों का माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसे मेरा भी जल्दी हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। तो माइंड को जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, सामने वाले को सुनना है अच्छे से। बहुत लोग हैं जिनका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जोकर कहता है मेरा तो हो भी गया। जोकर किसको देख लिया भाई? चलिए ओके, नेक्स्ट स्टेप, पुट स्पीकर एट इजी। स्पीकर को बोलने का प्रॉपर मौका देना है। रिमूव डिस्ट्रैक्शन। देखो ना, कई बार हम डुडलिंग करते रहते हैं। डुडलिंग मतलब पता है क्या होता है? डुडलिंग मतलब पता है क्या होता है? जो हमारा बुक होती है, हमारी नोटबुक, उसका जो लास्ट पेज होता है, ठीक है, उसका जो लास्ट पेज होता है उसमें हम ना ड्राइंग करते रहते हैं, उसे डुडलिंग कहते हैं। की है कभी? मेरे को बताओ, तुम्हारी जितनी भी किताब है, उस किताब का लास्ट पेज हमेशा ड्राइंग से भरा होता है? सही बात है गलत बात है? सच्ची सच्ची बताओ। जो भी हमारी बुक्स रहती है उसका लास्ट पेज, उसमें तो गंदी होती है, सिग्नेचर होगी हमारी, कुछ ना कुछ ड्राइंग होगी, कुछ गंद बला कुछ सा डिजाइन बना होगा, कुछ तो फलाना ठिकाना सही होगा। तो इसे डुडलिंग कहते हैं। हमें डुडलिंग नहीं करना है, शफलिंग पेपर्स नहीं करना है, विंडो के बाहर देख रहे हैं है ना, नाखून काट रहे हैं, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सब नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से रिमूव होना है अच्छे से भैया। ध्यान से किसको देखना है बताओ? सिर्फ स्पीकर को। सर मैं अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। सेजल जी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, एक बार मेरी बनाना जरा। एक लड़की ने मेरी ड्राइंग बनाई, सांड सा तो कर दिया था मेरे को, और कहती है मैं आर्टिस्ट हूँ। तो वैसी ड्राइंग मत बना देना। एक लड़की ने सीरियसली मेरी ड्राइंग बनाई, मेरा स्केच बना के भेजी, और कहती है सर देखो मैंने आपकी तस्वीर बनाई, और इतना गेंडा बनाई थी ना मेरे को उसने। सर आपने सोमिल सर की शर्ट पहनी है क्या? ना जी, ये सोमिल सर की है, सोमिल सर ये पहनते हैं? अच्छा पता नहीं मुझे। आ जाओ, मूविंग ऑन। ओके नेक्स्ट है, ओके आ जाइए। नेक्स्ट है बेटा एम्फेथाइज। एम्फेथाइज मतलब क्या होता है? सामने वाले की फीलिंग को समझो। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के भाग गई, तो तुम्हें खुशी होगी कि दुख होगा? सच बताओ। मेरी अगर जिससे मेरे को बताओ, अगर छोड़ के भाग गई वो मेरे को, तो तुम्हें खुशी होगी दुख होगा? साले सब खुशी लिख रहे हैं, वाह वाह बेटा वाह, वाह। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है, सारे खुशी लिख रहे हैं। मतलब मैं जिनको अपना समझता था वही पराये हैं, कि पराई अपने? मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, अपने पराये हैं कि पराये अपने हैं? मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ये। ओए होए 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 होए। तो तुम्हारे को तो एम्फेथाइज होगा ही नहीं। अगर अगर मेरी बीवी मेरे को छोड़ के भाग गए तो तुमको खुश हो रहे हो? तुम तो हैं, तुम तो खुश हो रहे हो, वाह बेटा वाह बेटा वाह। तो ये तुम एम्फेथाइज नहीं कर रहे हो। मैं दुखी होऊंगा उसका क्या है तुम्हारे को? ठीक है, हम तो खुश होंगे ना सर, हम अपना देखते हैं। तो ये जो है ना, ये एम्फेथाइज नहीं कर रहे हो तुम, मतलब मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे हो तुम। ठीक है, ये फीलिंग नहीं समझ रहे हो तुम मेरी फीलिंग को। ठीक है, बी पेशेंट। कई लोग ना बोलते बोलते पॉज लेते हैं, पता है? ठीक है, फिर कई लोग बोलते बोलते पॉज लेते हैं कई लोग। मैं कल गया, कल मैं गया तो मैंने देखा। तो कई लोग ना बोलते बोलते पॉज लेते हैं, तो वो पॉज लेते हैं इसका ये मतलब नहीं उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अरे पेशेंसफुली सुनो, कई लोग बोलते बोलते एकदम से पॉज ले लेते हैं, फिर ऐसा लगता है बोलेगा कि नहीं भाई, जल्दी बोल भाई, सुबह पनवेल निकलना है, ऐसी हालत हो जाती है फिर। नेक्स्ट है अवॉइड पर्सनल प्रीजुडाइज। अपना ना पर्सनल प्रीजुडाइज को साइड में रखो। पर्सनल प्रीजुडाइज मतलब अपने आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को साइड में रखो। लाइक मान लो से फॉर एग्जांपल आपको ऐसा व्यक्ति नहीं पसंद जिसके बाल बड़े हैं और मेरे बाल बड़े हैं, तो ऐसा नहीं यार, मेरी बात सुनो, आप मेरे लुक को मत देखो। ठीक है, रात का समय है, कैसे भी बाल वाल बढ़ गए हैं मेरे, तो मेरे लुक को मत देखो आप लोग, मेरी बातों को सुनो ना। लिसन टू द टोन, मेरी टोन को भी समझो, मेरी पिच को समझो, मेरे आइडिया को समझो, शब्दों को नहीं। शब्दों पे मत जाओ, आइडिया पे जाओ। मैंने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम सोच रहे हो कि सर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे मतलब, जबकि मेरा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। मेरा ऐसा था, लेकिन तुमने सोचा कि सर कभी नहीं छोड़ेंगे मतलब मारेंगे। ऐसा वाला नहीं बोल रहा बेटा, छोड़ूंगा नहीं मतलब अपने साथ रखूंगा, ऐसा वाला। तो मेरे आइडिया को समझो, शब्दों पे मत जाओ। और मेरे नॉन वर्बल साइंस को देखो, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे जेस्चर्स, ये सब को जरूर देखो। तो ये सब प्रिंसिपल्स हैं फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। क्या है बेटा? ये सब प्रिंसिपल्स हैं फॉर व्हाट? ये सब प्रिंसिपल्स हैं फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट बड़ा? इफेक्टिव लिसनिंग। तो स्कूल में आप हेयरिंग करते थे, लिसनिंग करते थे? सच्ची सच्ची बताओ, स्कूल में आप क्या करते थे, हेयरिंग की लिसनिंग? स्कूल में हेयरिंग करते थे रे अपन लोग, क्या करते थे अपन, लिसनिंग करते थे क्या? मैं तो, मेरा तो ध्यान ही नहीं होता था स्कूल डेज में।
टीचर क्या पढ़ा रही है। कितने लोगों ने क्लास चलते चलते खाना खाया आप में से? क्लास चलते चलते खाना कितने लोगों ने खाया आप में से? मैं तो बहुत खाया। मैं तो बहुत खाया क्लास धीरे से खाने का, चुपचाप एकदम हेड डाउन करके, उसके बाद एकदम ऐसे मैडम को देखने का जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यार मजा आता ना, वो भी क्या दिन थे यार, जबरदस्त दिन थे वो भी। ऑसम, वंडरफुल। क्लास से बाहर गए हो कभी आप लोग? क्लास से बाहर गए हो कभी? कभी टीचर ने क्लास के बाहर निकाला है? लॉन्डो को ज्यादा निकाला होगा, आई थिंक लड़कियां थोड़ी ना क्लास में शरीफ रहती थी। और यहाँ तो लॉन्डियों को भी निकाला हुआ है। ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए, मतलब ये शैतान फौज सारी यहीं आई हुई है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो पता है सोमिल सर और मैंने एक बार ना क्लास में बॉम्ब फोड़ा था, पता है ये बात आपको? नहीं पता? शायद मैंने बताया था आपको। फोड़ा सोमिल सर ने था, पता है आपको? और फंसा मैं था। चलो कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, अभी नहीं, विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। फोड़ा सोमिल सर ने था, पता है? फोड़ा सोमिल सर ने था बॉम्ब, और फंसा मैं था, पता है आपको? फंसा मैं था। बॉम्ब मतलब एटम बॉम्ब नहीं, अबे आतंकवादी नहीं है हम। बॉम्ब मतलब ये समझ रहे हैं एटम बॉम्ब फोड़ दिया, आतंकवादी दिख रहेगा तेरे को? बेशरम आदमी, जो सुतली बम आता है शेर शिकार, वो वाला बम फटाका फोड़ा था। ये तो ऐसा सोच रहे स्कूल में धमाका किया था हमने। हैं? क्या पागल लोग हैं भाई, के टेररिस्ट दिखते क्या तेरे को हम? चलिए, तो एक बार सही में फोड़ा था, सोमिल सर ने फोड़ा था एक्चुअली मेनली, और फंसा मैं था। मेरे को पूरे स्टेज के सामने सर ने बोला था, शुभम मोदी गेट आउट ऑफ द स्कूल। पूरी असेंबली थी, 1000 लोग थे। बेचारा मैं, सैड मी। चलिए, आओ के आ जाओ। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट है बड़ी, हम लोग स्कूल डेज से साथ में थे। कैसे? ओके, तो मेरे को बताओ, किसी को भी सुनना है तो कैसे सुनते हैं? आ जाओ। सर मैं सबको पानी पूरी खिला हूंगा, सर की वाइफ चले गई तो। जोकर की हवेली कहता है, सर की वाइफ चली गई तो मैं सबको पानी पूरी खिलाऊंगा। वाह बेटा, बेटा तेरी पहले भागेगी देखना। स्कूल टाइम में हर बच्चा यही सोचता कि स्कूल को जला दें। सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, एकदम सही बात है। तुम्हें पता है, तो पता है पहले ना, एक सच्ची बात बताता हूँ तुम्हारे को। पहले क्या होता था मालूम? मैं ना, हम हमारे ना एक टीचर थे, मतलब एक, मतलब कि दूसरी कहीं पर और पढ़ाते थे। तो वो ना टीचर थे, दिन भर बिजी रहते थे, उनकी वाइफ का एक कहीं तो अफेयर था मालूम क्या? तो उनकी वाइफ हमें दिखती थी कभी किधर कभी किधर, किसी और के साथ ना। तो मेरे को डर लगता था कि साला, मैंने, मान लो इधर रात को मैं मैराथन ले रहा हूँ, मैं इधर लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, और मेरी बीवी का कहीं और लाइव चल रहा है। ऐसा मेरे को डर लगता था, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसी तो नहीं मिलेगी। बट टचवुड अच्छी बीवी मिली मेरे को, बहुत अच्छी मिली, बहुत लॉयल, बहुत अच्छी मिली। टचवुड, हाँ। नहीं तो मेरे को तो बहुत डर था रे बाबा। मैं बोला इधर पता चला मैं लाइव पढ़ा रहा और उधर कहीं और लाइव चल रहा है खेल। चलिए आ जाओ भाई। आप मैरिड हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैरिड नहीं हूं मैं। मैरिड नहीं हूँ, रोका हुआ, मतलब रोका हुआ है मेरा अभी। रोका हुआ है, नवंबर में शादी। शादी नवंबर में बड़ी। चलिए आ जाओ भाई, ना ध्यान देना, एंगेज हूं मतलब, यस, तो यू कैन से आई एम इन अ रिलेशनशिप, बट शादीशुदा नहीं हूं, है ना? चलिए आ जाओ। सो ध्यान देंगे अभी, अभी अभी ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, ओके। ना ध्यान देना, बड़ी 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 ध्यान से सुनना, कि आपको अच्छी लिस्टिंग करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो खुद बोलना बंद करो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि सुनोगे सामने वाले को। सामने वाले स्पीकर को ईज पे रखो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। एम्फेथिक मतलब सामने वाले की फीलिंग को समझो, बराबर सामने वाले की फीलिंग को समझो, है ना जी? और पेशेंसफुली उसको सुनो। अपने लाइक्स एंड डिसलाइक को बीच में, मतलब सामने वाले की टोन को समझो, आइडिया को समझो, शब्दों पे मत जाओ ना, उसके नॉन वर्बल साइन को भी समझो। आसान है क्या? मेरे को बताओ, इसमें किसी भी पॉइंट में दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। इसमें किसी भी पॉइंट में दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो, ढूंढू। जल्दी बोलो ना, ढूंढू। अरे बोलते क्यों नहीं ढूंढू आप लोग? बोलो ना बेटू, बच्चू, कम ऑन ना। यस ना बड़ी, ओ बड़ी बड़ी बड़ी, ओ बड़ी बड़ी बड़ी, ओ बड़ी, ओ बड़ी, ओ बड़ी बड़ी बड़ी, ओ बड़ी 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 बड़ी। यस बड़ी, टेल मी बड़ी, इज इट क्वाइट कंफर्टेबल बड़ी, और नॉट बड़ी? यस, आसान है कि नहीं है? इजी है, परफेक्ट है। ओके। बच्चे कहते हैं कि सर मैंने जो अभी फीस भरेंगे उनमें एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव के, सीएस सीईटी लेवल में। यस शंकर जी, यस शंकर जी। ओके, नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, कि इफेक्टिव लिसनिंग में एक, क्या कहते हैं, इफेक्टिव लिसनिंग में क्या बैरियर आते हैं? इफेक्टिव लिसनिंग में क्या बैरियर आते हैं? सबसे पहला आता है प्री कंसीव्ड आइडिया। सबसे पहला आता है प्री कंसीव्ड आइडिया।
प्री कंसीव्ड आइडिया। मेरे को बताओ आप में से कितने लोग को लव मैरिज पसंद है, कितने लोग को अरेंज पसंद है, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन लव और हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन अरेंज? सीरियसली आई वांट टू आस्क दिस, सीरियसली आई वांट टू आस्क दिस, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन लव एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन अरेंज? अरे कितना, बहुत सारे लोग लव लिख रहे हैं, कुछ ही लोग अरेंज लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं लव प्लस अरेंज। ये सब बकवास होता है। लव प्लस अरेंज कुछ नहीं होता, वो लव ही होता है, जिसमें घर वाले मान जाते हैं, तो हुआ तो लव ही ना। क्या बकवास कर रहे हो, लव प्लस अरेंज फलाना ढिकाना कुछ भी है, ये बकवास। सर मुझे कुछ ही नहीं पसंद है, लव फाव नहीं पसंद। अच्छा ऐसा, ऐसा मतलब ऐसा, ऐसा मतलब क्या बात है, सारे लव वाले हैं। अच्छा मैं कह दूं लव मैरिज सही नहीं होती तो सुनोगे मेरी? अगर मैं कह दूं लव मैरिज सही नहीं होती, सुनोगे मेरी? घंटा, बच्चे कहते हैं घंटा। क्या बात है बेटा, मतलब टीचर को बच्चे क्या बोल रहे हैं आजकल? घंटा। मतलब यार जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया। मतलब टीचर बेचारा बोल रहा है इतने शरीफ से कि मेरी बात सुनोगे तुम लोग, तो बच्चे कह रहे हैं घंटा। वाह वाह वाह, वाह बेटा, कितने होनहार बच्चे हैं देखो हमारे सीएसईटी की क्लास के, है ना? नहीं सुनोगे ना तो बस वही है। इसे कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया, तुमने पहले से सोच के रख लिया। इसी को कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया, और इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग, कहाँ गया ये, क्लोज माइंड। इसी को कहते हैं हैविंग अ क्लोज माइंड, इसी को कहते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया। पहले से ही हम सोच के रख लेते हैं सही नहीं है, पहले से ही हमारा दिमाग बंद करके रख देते हैं, फिर कोई कितना ही समझा ले कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट सेम है, फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट, कि भाई क्लोज माइंड मतलब दिमाग तुमने सोच लिया एक बार, बस लव मैरिज बेस्ट है, बस वो तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है उसके बाद मेरी, कुछ भी नहीं सुनना तुमने, कुछ सुनना ही नहीं, मैं कितना ही बोल दूं, ठीक है? ठीक है, कुछ सुनना ही नहीं है तुमने, बराबर है। तो ये जो है पहली चीज है, पहली चीज ये है कि भाई तुम्हारे दिमाग में अगर से कोई चीज चल रही है, ठीक है, और तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में सोच रहे है, सामने वाला कितना ही समझा ले तुम उसकी नहीं सुनोगे, फिर इंटरप्शन इज अ वेरी प्रॉब्लम, है ना? कभी ऐसा हुआ है तुम कुछ बोल रहे हो, सामने वाला बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बोलने ही नहीं दे रहा है, कभी हुआ ऐसा? सैम कहता है कि लव मैरिज में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं और अरेंज मैरिज में दूसरे की गर्लफ्रेंड से करते हैं। सही बात है भाई, क्या बात लिखा है तूने, अरेंज में दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, गजब, वंडरफुल, वंडरफुल बॉडी, ओ बॉडी 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 बॉडी, ओ बॉडी, ओ बॉडी। यस, मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ तुम बोल रहे हो बहुत बार डिस्टर्ब कर रहा है कोई? ऐसा मत बोल देना सर अभी आप ही देख, आप ही को देख लो, ऐसा मत बोल देना, नहीं तो पता चला लाइव एग्जांपल। तो तुम कर रहे हो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये जो हो जाता है इंटरप्शन इज वेरी प्रॉब्लम समटाइम, इंटरप्शन जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे लड़कियों से बात करो ना, बे बोलने ही नहीं देती है भाई, बोलने ही नहीं देती है लड़कियां, क्या तकलीफ रहती है इनको तो पता नहीं यार, बोलने ही नहीं देती है। हाँ, अभी मेरी मेरी जो मतलब मिताली जो है ना, मेरी फियांसे, उससे मैंने मैंने पूछ, मतलब उसने मेरे को पूछी मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कहा अच्छी लग रही है, तो कहती सिर्फ अच्छी लग रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। कहता है अब क्या मतलब, जो मेरे बोलने पे मैंने पूछा सिर्फ अच्छी तो बोल रहा है बहुत अच्छी, तो मतलब ही क्या निकला? मैंने कहा यार बट मैंने कहा अच्छी, तो कहती बट मेरे बोलने के बाद यू सेड बहुत अच्छी, सो नाउ व्हाट द सेंस ना, मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तो मैं कहा अच्छी लग रही है, तो बोले देख फिर तूने बोला अच्छी, मतलब बहुत अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? मैं कहा बाबा बहुत अच्छी लग रही है। नहीं तो बोले ये सब दोगलापन है, शी सेड कि नो यार तू वेरी, मैंने कहा भाई मैं किधर किधर जाऊं, मैं हिमालय जाके बस जाऊं, क्या करूं क्या मैं, क्या करूं क्या मैं? मैंने कहा भाई देखो यार ऐसी, मतलब सीरियसली है, ऐसी हालत हो जाती है कई सिचुएशंस में। नाउ नेक्स्ट है, तो इंटरप्शन इज अ प्रॉब्लम, जब आप बोल रहे हैं सामने वाला बहुत बार डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके ना बड़े खराब हो जाते हैं। मेरे घर एक बार रिलेटिव आए थे कोई, तो उन्होंने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, अब जब भी वो आते हैं ना, मैं उनके आमने सामने भी नहीं जाता, सीधा पाए लागू करो निकलो चुपचाप, सीधा पाए लागू करो चुप निकलो चुपचाप। इसको कहते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस। किस चीज का ज्ञान था? अरे फालतू का ज्ञान देते रहे कई रिलेटिव, कुछ भी ज्ञान संट, और ना ये रिलेटिव लोग की खासियत होती है, घर वालों के सामने ही ज्ञान देते हैं, अकेले मिलेंगे ना कुछ ज्ञान व्यान नहीं देते, इनको भी कोई शौक नहीं होता। जब मम्मी पापा सामने होंगे तो अलग से चालू हो जाएंगे, अलग से ज्ञानबाजी चालू हो जाएगी इनकी, और अपने को गिल्टी फील कराएंगे, मम्मी पापा के सामने और बोलेंगे, और अपने बेटे की तारीफ करेंगे, मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरा बेटी तो वैसा है, हम ही नालायक है जैसे, बस हम ही ये नालायक मिले हमारे घर वालों को, ऐसी तारीफ करेंगे, ऐसी तारीफ करेंगे अपने बेटे की, वाह। और हमारे को लगेगा और ये सब एकदम ना, मारने की इच्छा होती मेरी तो कई बार। अच्छा नेक्स्ट है, तो प्री ऑक्यूपेशन, सॉरी प्रीवियस एक्सपीरियंस कई बार आपके गलत हो जाते हैं, है ना? कि मतलब जो आपके रिलेटिव हैं और यू नो
कुछ आपको अनफ्रेंड बोल के गए थे, आप उनके पास कभी नहीं जाओगे फिर, कभी नहीं जाओगे फिर। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस। फिर प्री ऑक्यूपेशन, मैं ऑलरेडी गेम खेल रहा हूँ, तुम आए मेरे पास, तुमने कहा मोदी सर कैसे हो, मोदी सर हाउ आर यू मोदी सर, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा तुम्हारी बात पे। तुमने कहा मोदी सर हाउ आर यू बड़ी, ओ मोरे मोदी सर कैसे रे मोदी मेरे सर, मेरे बेचारे मोदी सर कैसे, मोदी सर हाउ आर यू मोदी जी। मैंने कहा कौन है रे तू, क्या बोल रहा है मेरे को नहीं पता। तुमने कहा मोदी सर कैसे हो, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं जल्दी बताओ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ। तुम मुझे कितना ही बोलो, मैं मोबाइल देख रहा हूँ। इसे भी क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, इसे क्या बोलेंगे। इसे बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। टेल मी व्हाट वी से इट एज, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं बेटा हम इसे। इसे हम कहते हैं प्री ऑक्यूपेशन। जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं बेटा इसे, प्री ऑक्यूपेशन। सही है गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है बड़ी, बिल्कुल सही नहीं है। प्री ऑक्यूपेशन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, एक बैरियर है। हैविंग अ क्लोज माइंड, अगेन हमने देख लिया। फिर ब्रिंगिंग इमोशंस, कई बार हम इमोशंस बीच में ला लेते हैं हमारे। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो किसी के बोलने से। जैसे कि मान लीजिए गुस्सा आ जाता है, कई बार हमारे को हुआ है कभी ऐसा कि गुस्सा आ जाता है, कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। होता है क्या ऐसा, कभी हुआ है क्या बड़ी आपका ऐसा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, निराश हो जाते हैं एकदम से। हुआ है जैसे कि मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने आपको आपसे बात किया आपके एक्स के बारे में, तो कई बार इमोशन सामने आ जाते हैं। मेरा वाला तो पता है इतना अच्छा था, एक टांग से चलता था, दूसरी टांग से तो और बहुत सारे काम कर लेता था, मेरे वाले के तो भैया क्या ही बात बताऊं, फूक मार के वो हवा को उड़ा देता था। तो ये जो है आप अपने अपने वालों के बारे में ध्यान दे रहे हो, इमोशंस बीच में ला रहे हो। ठीक है, किसको बीच में ला रहे हो बेटा, इमोशंस को बीच में ला रहे हो। ठीक है, किसको बीच में ला रहे हो बताओ, इमोशंस। अनन्या कहती है मम्मा बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करती है, तो ये भी एक बैरियर है। फिर नॉइस, नॉइस एक बैरियर है। नॉइस बैरियर है नहीं, आप लोग बताओ चलो जल्दी से, नॉइस बैरियर है कि नहीं, आप लोग जल्दी से बताओ चलो, सच्ची सच्ची बताओ, नॉइस एक बैरियर है या नहीं है, नॉइस एक बैरियर है या नहीं है, बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, नॉइस इज अ बैरियर और नॉट अ बैरियर, टेल मी, नॉइस इज बैरियर और नॉट अ बैरियर, बोलो बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, नॉइस एक बैरियर है या नहीं है। तो यस एक बैरियर है। मैंने तुम्हें बोला कि बेटा, बेटा, मैंने कहा बेटा सुनो ना, मैंने कहा बेटा सुनो ना, मुझे सोना है, तो तुम्हें सुनाई दे रहा है मुझे धोना है। मैंने कहा बेटा मुझे सोना है, तो तुमने कहा सर धोना है, तुम पानी लेके आ गए मेरे लिए, जाओ धो के आओ सर। मैं कहा बेटा सोना है, तुमने कहा हाँ सर धोना है ना, धो के आओ ना सर, रो क्यों रहे हो। तो ये, इसे कहते हैं बैरियर। क्या है बेटा ये, बैरियर, बराबर क्या, इसे हम कहते हैं बैरियर। नॉइस इज ऑल्सो बैरियर। नेक्स्ट है फेक, फेक अटेंशन। कई बार ना लोग फेक अटेंशन देते हैं। लोग क्या करते हैं बड़ी, कई बार ना लोग क्या करते हैं, फेक अटेंशन देते हैं आपको। व्हाट डू मीन बाय फेक अटेंशन, मतलब दिखाते हैं कि ध्यान दे रहे हैं, कोई ध्यान व्यान नहीं रहता उनका, कोई भी ध्यान व्यान कुछ नहीं रहता, सिर्फ फेक अटेंशन देते हैं कि ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं, कोई ध्यान व्यान नहीं रहता उनका, ध्यान दिखावा करते हैं कि ध्यान दे रहे हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावा करते हैं कि ध्यान दे रहे हैं, बाकी कोई ध्यान व्यान रहता नहीं है। तो ये भी एक बैरियर है। ठीक है, ये भी एक बैरियर है। निकित कहता है जैसे कि मेरी एक्स, सही बात है, जो भी हो, और वो मुझे नहीं पता। ठीक है, सो ये भी एक बैरियर है। ठीक है, लोग दिखाते हैं कि ध्यान दे रहे हैं, कुछ ध्यान व्यान नहीं रहता उनका, कुछ भी ध्यान व्यान नहीं रहता, तो ये भी एक बैरियर है, बराबर क्या है ना, ये भी बैरियर है या नहीं है। फिर है ब्रिंगिंग इमोशंस, वही इमोशनल हो जाना, सीधा कंक्लूजन पे कूदना। मेरी मम्मा ने क्या किया पता है, मेरी मम्मा ने मेरे को, मेरी मम्मा ने क्या किया पता है मेरे को, मेरी मम्मा ने क्या किया पता है मेरे को, बहुत एक ना, बोला कि बेटा सुनना रिलेटिव आने वाले हैं। मैं कहा मम्मा क्या काम है ये बताओ। मम्मा ने कहा बेटा सुन रिलेटिव आने वाले हैं तो ना ऐसी बात है। मैं कहा मम्मा काम क्या है ये बताओ। बेटा सुन रिलेटिव आने वाले हैं, बात, मम्मा काम बताओ, काम बताओ, 100 समोसे डाल लेना। तो मैं बोला डायरेक्टली कंक्लूजन की बात करो, मेरे को बीच बीच की बात नहीं करनी, ये भी बैरियर है। और लास्ट डिस्ट्रैक्शन, कोई आपसे बात कर, आप कहीं ध्यान कहीं और है, ये भी बैरियर है। तो देखो कितने सारे बैरियर है। अनन्या कहती है मेरा कल बर्थडे 12 बजे विश कर देना। अच्छा, भगवान आपको देखो कितने बच्चे देगा, बताओ क्या विश करना है। 500 बच्चे की विश चाहिए, 1000 बच्चे की, 2000 बच्चे की, 4000 बच्चे की, बताओ जितने बच्चे चाहिए उतने मिलेंगे। वरदान मांगो बाबा वरदान देंगे आज, जितने बच्चे चाहिए उतने बच्चे मिलेंगे।
पति भी जितने, अच्छा एक लड़की पता है मेरे को कॉल करती है, एग्जीक्यूटिव की थी, वो कहती है सर मेरा ब्रेकअप हो गया। एक लड़की कॉल करती है, कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं कहा कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, मैंने कहा अभी आगे बढ़ो। तो 2 दिन बाद उसी का फोन आया वापस, कहती है सर नाउ आई हैव मूव्ड ऑन। मेरे को लगा जो गम है उससे बाहर निकल गई होगी। तो कहती है अब सर मेरा नया बॉयफ्रेंड बन गया। मैंने कहा वाह, वाह बेटा वाह। मैंने कहा वाह बेटा, मौज कर दी, मौज कर दी। मैंने कहा मेरे को लगा मूव ऑन मतलब उस दुख से बाहर निकल गया, पढ़ाई की रास्ते की ओर, मतलब एक ऐसे रास्ते की तरफ निकली है लड़की जहां से वो पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। कहती है अब सर मेरा नया बॉयफ्रेंड बन गया है। 2 दिन के अंदर है बेटे, 2 दिन के अंदर। इसको बोलते हैं मेंटॉस जिंदगी। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है, ध्यान देना। तो क्या क्या मेरे को बताइए, क्या क्या जो है बैरियर्स हैं लिसनिंग को लेके। पहला जो है प्री कंसीव्ड आइडिया, हम कुछ सोच के चलते हैं। सीएस के हार गया आना यार सीएस के हार गया साले तेरे कारण, कमीने कुत्ते सागर, तेरे कारण सीएस के हार गया। हाँ, ये है हमारे सागर भाई, देखिए ही इज अरे आजा कोई नंगा आदमी देखो, जिस नंगे आदमी को देखो, ये है नंगा बॉडी बिल्डर आदमी। ये जिम जा, ये मालूम खली से लड़ाई करने जाने वाला है कुछ दिनों में, खली से लड़ाई करने जाने वाला है। और बोल रहा है कि खली मेरे को अपनी उंगली में उठा के फेंक देगा, सॉरी ये खली को उंगली में उठा के फेंक देगा। क्यों मिस्टर, दर्द दिया गया, दर्द दिया गया, पंजे में हरा दूंगा बेटा मैं तेरे को। ये दे रहा, 1 मिनट रुक जाओ, आज लाइव पंजा देखो आप लोग, लाइव पंजा देखो आप लोग, लाइव पंजा, लाइव पंजा देखो। ए हारना है तेरे को, पहले बता रहा हूँ मैं। अबे हारना है तेरे को, अबे हारना है, अभी ताकत लगा रहा है भाई, हारना है तेरे को। ये ए, ए, माँ कसम, ओ भाई सब जीत गए, यस यस फाइनली। इतने बड़े बॉडी बिल्डर के सामने इस छोटी सी बॉडी ने, इस छोटी सी बॉडी ने सागर भाई को हरा दिया। यस फाइनली, फाइनली यस बॉडी। ओके आ जाओ, नेक्स्ट है, कहाँ जा रहा है? हाँ, क्या तेरी जिंदगी में क्या है? कोई लिखता है मोमबत्ती अगरबत्ती से आगे है। साले, साले तू मेरे को मोमबत्ती बोला है? तू मेरे को मोमबत्ती बोला? उबले हुए आलू, उबले हुए अंडे हैं, चमन चंदू। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है, ध्यान देना। सो यस नाउ ध्यान देना पीपल, बैरियर क्या क्या कम्युनिकेशन के। पहला, दिमाग में कुछ ऑलरेडी चल रहा है, बैरियर है। आप बार बार किसी को डिस्टर्ब करते हो, बैरियर। आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस कई बार बैरियर बन जाते हैं। आप किसी चीज से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो बैरियर बन जाता है आपका। वही क्लोज माइंड हैविंग आइडिया, दिमाग बंद है, बैरियर है। इमोशंस बीच में ला लेते हैं, बैरियर है। ठीक है, आवाज कई बार बैरियर बन जाती है। झूठा अटेंशन देते हैं कई बार हम, यू नो, है ना, वो बैरियर है। इमोशंस बीच में आ जाते हैं, बैरियर। सीधा कंक्लूजन पे कूद जाए, बैरियर है। डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ बैरियर बॉडी, डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ बैरियर बॉडी। आसान है कि नहीं है बॉडी? टेल मी बॉडी, प्लीज टेल मी बॉडी। यहां तक की बातें आसान है क्या बॉडी? सेम ही बॉडी, यस बॉडी, प्लीज बॉडी। यस आसान है, इजी है, चलो इजी है, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर यूआरजी कॉलेज एडमिशन लेने के लिए कोई कॉलेज है पुणे में कोई अच्छा? बिल्कुल मिल जाएंगे, डोंट वरी। डाउट सेशन होंगे, डोंट वरी, यस लेंगे डाउट सेशन। लड़कियां धोखेबाज होती है। सर अनम्यूट करके विश कर देना और फॉलो बैक भी। अनम्यूट करके मतलब मैं तो अनम्यूट ही हूँ, तो विश कर दूंगा ना। सर डिस्टरबेंस एंड नॉइस में डिफरेंस क्या है? नॉइस मतलब आवाज आना, नॉइस मतलब होता है आवाज आना, और डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है इधर उधर आप कहीं देख रहे हो, इन्वॉल्व हो, तो वो भी एक बैरियर है एक। सैम कहता है खाना ऑर्डर कर दो। अच्छा किस किस को बताओ भाई, एड्रेस भेज दो, कुछ खाना वाना क्या अगली बार से मैं ऑर्डर कर दूं ना तुम्हारे लिए, क्या पिज्जा वीजा कुछ, क्या घर में आ जाए तुम्हारे, मैं ऑर्डर कर दूंगा ना बेटा। ठीक है, क्या है, मैं ऑर्डर कर दूंगा लेकिन करूंगा कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है क्या, कैश ऑन डिलीवरी करूंगा। तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा है, तुम्हें क्या लगा पार्टी मिल रही है? बढ़िया है। चलिए आ जाओ, तो कभी किसी को गिफ्ट, कभी अरे अपने फ्रेंड को ना कभी भेज देना कुछ भी और कर देना कैश ऑन डिलीवरी, इतना मजा आता है ना, जब इतना मजा आता है ना। कभी किया तुमने ऐसा? मैंने एक बार ना मेरे फ्रेंड को फोन फोन कैश ऑन डिलीवरी कर दिया था, फोन उसके पास आया, उसके घर वाले हैरान, उसके घर वाले थे उसको बहुत डांटा, बोले साले 40,000 का फोन मंगाता है कैश ऑन डिलीवरी, किसने बोला था तेरे को? तेरे को क्या लगा हम दे देंगे 40? बोला मैंने मंगाया ही नहीं हूँ,
वो मंगाया ही नहीं, वो कह रहा है, उसके घर वाले कह रहे हैं हम तेरे को ये करेंगे। उस बेचारे को इतनी डांट पड़ी और वो कहता है मैंने मंगाया, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, उसकी बात ही कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसके घर वाले ने जो डांटा है ना उसको, कभी करना, मजा आता है। ये बात उसको अभी तक नहीं पता है मैंने किया था, आज तक ये राज राज है। क्या पता है लेक्चर देखने से उसको पता ना चल जाए। आ जाओ, प्री ऑक्यूपेशन मतलब ऑलरेडी आप किसी चीज को लेके इन्वॉल्व हो। लाइक प्री ऑक्यूपेशन मतलब आप कुछ ऑलरेडी कर रहे हो। लाइक मैं ऑलरेडी गेम खेल रहा हूँ और आप आए और मुझे कुछ बोला तो मैं सुनूंगा ही नहीं ना, ऐसा। आ जाइए, नेक्स्ट है, आ जाइए बड़ी, ओ बड़ी बड़ी बड़ी, ओ बड़ी 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 बड़ी, लास्ट है बेटा। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स कंप्लीट है। बहुत छोटा सा था लिसनिंग स्किल्स, आधी चीजें हमने वो मैराथन में कर ली थी, आधी अभी करने हैं, खत्म हो जाएगा। और चाहिए क्या लाइफ में, इतना इजी है। फिर हम संडे को मिलने वाले हैं, पता है आपको, संडे को मिलने वाले हैं हम लोग, पता है आपको, आपको पता है हम संडे को मिलने वाले हैं। समीक्षा कहती है अब अपना एड्रेस दो। वाह समीक्षा, चालू लड़की, मेरा ही एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी करेगी। वाह बेटा, बहुत होशियार लड़की है समीक्षा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगी तू। चलिए आ जाओ भाई, नौ ध्यान देना। संडे को पता है आपको किसका मैराथन है वैसे? पुट स्पीकर एट ईज मतलब होता है स्पीकर जो है, स्पीकर जो है आपका, जो भी आपका स्पीकर है उसको हम आसानी से बोलने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, इसे कहते हैं पुट स्पीकर एट ईज, राइट, कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट का है। संडे को बिजनेस एनवायरनमेंट का मैराथन है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मैराथन है, बड़ी बड़ी बिजनेस एनवायरनमेंट का, बड़ी 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 बड़ी। ओके चलिए, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग में बैरियर्स क्या हैं? अच्छा यही तो हमने पढ़ा अभी, यही तो हमने पढ़ा अभी, यही तो हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा, बड़ी लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कैसे बैरियर्स को ओवरकम करेंगे। तो पहला है कैसे हम बैरियर्स को ओवरकम करेंगे, तो उसके लिए है कि क्लू दो सामने वाले को कि आप सुन रहे हो उसकी बात, सामने वाले को क्लू दो कि आप उसकी बात सुन रहे हो, समझे क्या? सामने वाले को ना क्लू दो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, मतलब समझे क्या इसका, कि सामने वाला जो है ना उसको क्लू देना है कि आप क्या कर रहे हैं ना, उसकी बात मस्त तरीके से सुन रहे हैं। आपको क्लू देना है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। जैसे कैसे क्लू दोगे बताओ, आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं, इसके लिए कैसे क्लू दोगे? तो नॉडिंग ऑफ हेड करोगे, राइट, करेक्ट है ना जी, नॉडिंग ऑफ हेड करोगे, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है बड़ी, एकदम ही करेक्ट है ना बेडू, एकदम ही करेक्ट है ना। नॉडिंग ऑफ हेड करोगे, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओगे, ना करोगे, हाँ करोगे, ये सब करोगे। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो बताओ? और क्या, आई कांटेक्ट कर सकते हो, हाँ हाँ ओके, ये सब बोल सकते हो बीच बीच में। और आई कांटेक्ट, ध्यान दे सकते हो, नॉडिंग ऑफ हेड कर सकते हो थोड़ा सा, है ना जी, थोड़ा सा हाँ ओके, ये सब बोल सकते हो। तो क्लू है कि आप सुन रहे हो। कॉन्सेंट्रेट करो, मैं बताओ कॉन्सेंट्रेट इंसान कैसे करता है? वही तो सबसे कठिन है। कितने लोग मेडिटेशन करते हैं आप में से? कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? मेरे पता बीच में तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर बोला मेडिटेशन करो, मैं 2-3 दिन किया, उसके बाद लगता है कौन ध्यान लगाए, पागल समान बैठ जाओ आंख बंद करके और ध्यान करो। कोई को समझ नहीं आता ध्यान क्या करे इंसान, मेरे को पर्सनली, मेरे को नहीं समझता, बहुत तकलीफ होती है। और लोग बोलते हैं मेडिटेशन करते वक्त ध्यान नहीं आने चाहिए, मेरे को तो सबसे ज्यादा उसी समय आता है। ऐसे नहीं आएगा कोई ध्यान, जब आंख बंद करके रखूंगा इतने ध्यान आएंगे, दुनिया ब्रह्मांड जगत के पूरे ध्यान मेरे दिमाग में घूमेंगे, पूरे पूरे पूरे। तो इसलिए क्या है, मैं सोचता हूँ 5 मिनट और ज्यादा सो, खत्म करो, और ज्यादा सो जाओ 5 मिनट। कौन करेगा उठ के मेडिटेशन, लेकिन करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है मेरे से, वो अलग बात है। चलिए आ जाओ, आ जाओ भाई, नेक्स्ट है तो कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान देना है प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कभी भी इमीडिएट रिस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इमीडिएट रिस्पॉन्स, कोई आपको प्रपोज करे तुरंत हाँ बोलोगे? लौंडे तो बोलेंगे सर तुरंत उसी समय सीधा ओयो बुक करने, मेरा मतलब है कि सीधा हाँ बोलने का सर। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हाँ बोलना चाहिए। ऐसे लगे हाँ नहीं बोलने का, किसी को भी ना, किसी को भी ना ऐसे एकदम तुरंत नहीं करने, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना, सोच समझ के। विकास कहता है हम दे देंगे, देखो विकास कहता है मेरे को तो सिर्फ सर लड़की चाहिए, वो भी जिंदा चाहिए, बाकी क्या है सर, हाँ कह देंगे सर, कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है।
मोटी हो, जाड़ी हो, पतली हो, गोरी हो, छोटी हो, नाटी हो, कैसी भी हो, कैसा भी उसका रंग रूप हो, कारी, गोली, हरी, पीली, सब चलेगी सर, है ना। चलिए, ओके, जिंदा हो बस। नेक्स्ट है, आ जाओ। विकास लिखता है इतना भी नहीं। यामिनी बेटा कहाँ बैठ के लेक्चर देख रहे हो? ऐसा लग रहा है आप किसी चोर के घर, किसी की चोरी करने कहीं घुसे हो, साइड में लेक्चर देने बैठ गए, एकदम कोने काने में कहाँ घुस के बैठे हो पता नहीं यामिनी जी। ऐसा लग रहा है कहीं चोरी करने घुसे थे किसी के घर और वहां चुपके से जाके बैठ गए हो आप। जैसे ही मैं किसी को बोलता हूँ ना, सारे अपने खोल लेते हैं कैमरे। एक ही लौंडा कैमरा खोलता है सारी लड़कियों के बीच में, अपना प्रकाश चहर भाई। सारी लड़कियों के कैमरे ऑन रहते हैं पता है आपको मोस्टली, और सिर्फ एक ही लौंडा रहता है पूरे ग्रुप में। अभी उसने भी बंद कर दिया, बोला हट मैं बंद कर रहा हूँ, भयाड़ में जाए। बेइज्जती हो रही है मेरी, इसने कहा मैं बंद कर रहा हूँ। चलिए, ओके। कोई कहता है आपको हनीमून में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा क्योंकि हनीमून आपके घर के बाजू में ओयो है, इसलिए आपको हनीमून में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। वाह बेटा, वाह, वाह बेटा वाह। मेरे घर के बाजू में ओयो है मतलब मेरे को हनीमून का खर्चा नहीं आएगा। मतलब लोग हनीमून मनाने ओयो जाते हैं। बेटा ओयो शादी के पहले जाते हैं, समझ तू, तेरे को ना अभी पता नहीं है ज्यादा। शादी के पहले लोग ओयो जाते हैं, शादी के बाद ओयो क्यों जाएगा? घर वाले खुद कमरे में भेजते हैं लड़का लड़की को, है पूरा लाइसेंस रहता है, उसके बाद क्यों ओयो जाना है? उसके बाद घूमने जाओ, वो बात अलग है। अपने ही घर के बाजू में कौन जाएगा शादी के बाद? मतलब हद है यार। चलिए आ जाओ। नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। सो यस, कॉन्सेंट्रेट करना है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देना नहीं देना है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना है, ठीक है। इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है कि नहीं देना है? तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना है, सोच समझ के रिस्पॉन्स देना है। अच्छा मेरे को बताओ, क्या पहले से तैयारी करना चाहिए बात करने के लिए कि नहीं करना चाहिए? पहले से तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से बॉडी? पहले से तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आंसर इज करनी चाहिए, अच्छा रहता कभी भी, कभी भी अच्छा रहता। पहले से तैयारी करना इज ऑलवेज गुड बड़ी। पहले से तैयारी करना चाहिए इज ऑलवेज गुड। तो ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर एंड, मतलब पहले से तैयारी करना चाहिए, एकदम अच्छी बात है, करना ही चाहिए, मतलब करना ही चाहिए, वेरी गुड। फिर है, सामने वाला एक ही बात को 3 बार बोले तो सुन के ले कि बोल दे तू जा यार, कि सुन ले उसकी बात। जैसे मान लो मैं एक ही बात को 3 बार बोलूं तो सुन लेना चाहिए कि छोड़ के चले जाना चाहिए? तो सुन लेना चाहिए। इसे कहते हैं बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिवीजन। सामने वाला एक ही बार को 3 बार बोलता है, 4 बार बोलता है, सुन लो ना, क्या दिक्कत है? अरे सुन भी लो ना, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, सुन लो। नॉट अ प्रॉब्लम बड़ी, नॉट अ प्रॉब्लम बड़ी, सुन लेना चाहिए, सबसे बेस्ट है। फरीदा कहती है सर खाना खा ले। खाना अभी खाते हो आप इतना लेट? इतना लेट खाना कौन खाता है यार, जल्दी खा लेने का रहता कभी भी खाना। चलिए, नेक्स्ट है, ध्यान देना। नेक्स्ट है, बी श्योर दैट एनवायरमेंट इज कंडक्टिव टू लिसनिंग। एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। जहां आप खड़े हो वहां स्मेल्स नहीं आनी चाहिए, वहां पे हवा अच्छी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, वहां पे साउंड ठीक होना चाहिए, मतलब ऐसा नॉइस नहीं होनी चाहिए, तो वो मेक श्योर आपको करना पड़ता है। सो ये सब बैरियर्स को ओवरकम करने के तरीके हैं, और इसी के साथ आपका लिसनिंग स्किल्स खत्म दोस्तों। क्या बात है, वंडरफुल पीपल, wonderful people. So here we have completed our listening skills. So super. So सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लू देना है कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सामने वाले को, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना है। ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर एंड, व्हाट यू मीन बाय दैट, पहले से तैयार होके जाना है, सामने वाला रिविजन करवाएगा, करना है उसको। बी यू नो प्रिपेयर्ड, दैट सामने वाला जो है भाई अच्छे से बार बार कुछ बोलेगा तो तैयार रहिए उसके लिए। और मेक श्योर कीजिए कि एनवायरनमेंट जो है अच्छा है ना जी। सो ये आपको ध्यान रखना है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग आंसर देना। आंसर यहाँ वैसे दिए हुए हैं, इनमें से क्या बैरियर नहीं है? किन में से लिसनिंग का क्या बैरियर नहीं है? फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, रिटन बैरियर। लिसनिंग में क्या राइटिंग में कुछ होता है? लिसनिंग में क्या कुछ राइटिंग में होता है? किसने हाँ लिख दिया ना बेटा, तो चुल्लू भर पानी में ना डूबना मत, डूबना मत, बह जाना, बह जाना बेटा। लिसनिंग स्किल्स में राइटिंग कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग राइटिंग फाइटिंग कुछ, है ना। निक्की बेटा तकिए से क्या कर रही तू, क्या कर रही तू ऐसा तकिए से, हैं? गलत बात है ये। चलो आ जाओ। कई लोग ना तकिए को, तकिए से प्यार करते हैं, पता है आपको, ऐसे रहते हैं कई, तकिए को प्यार करते हैं एकदम।
ऐसे बाजू में लेते हैं जैसे एकदम वो उसका याद करते हैं किसी को और तकिए से प्यार करते हैं। वाह गजब। ओके आ जाओ। नेक्स्ट है लिसनिंग। कौन सा है? रिसीविंग, रिसीविंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है? लिसनिंग कौन सा पार्ट है? रिसीविंग पार्ट है, फीडबैक है, डिलीवरी है, तो रिसीविंग पार्ट है ना ऑब्वियसली, है ना जी। अच्छा लिसनिंग में क्या चाहिए? विलिंगनेस प्रैक्टिस, कैपेसिटी प्रैक्टिस, विलिंगनेस बिहेवियर, प्रैक्टिस बिहेवियर। तो विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस चाहिए, आपकी इच्छा भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, इच्छा भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, दोनों चाहिए, राइट। ओके। गुड स्पीकर को वॉल्यूम टोन दोनों का ध्यान देना चाहिए, वॉल्यूम एज वेल एज टोन। टोन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम तो चलो ठीक है, टोन मतलब क्या होता है? सॉरी, सॉरी, टोन का फर्क आया, समझ रहे हो? सॉरी, सॉरी, टोन का फर्क है। टोन आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो सॉरी बोलने के दो तरीके होते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, दो तरीके होते हैं। घर में पता है मैं मॉम को कई बार कैसे सॉरी बोलता हूँ, अरे ठीक है बाबा सॉरी यार, हो गया, भाषण देना बंद करो। ये टोन सही है? नहीं है ये टोन सही। मम्मा सॉरी, ये टोन सही है, ठीक है, ये टोन सही है, राइट। सो टोन जो है आपकी एकदम 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 सामने वाले के लिए पोलाइट होनी चाहिए, राइट, हम्बल होनी चाहिए। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल जो है उसमें आपको डुडलिंग, शफलिंग पेपर, लुकिंग एट विंडो ये सब नहीं करना है, इससे डिस्ट्रप्शन होता है, ये सब आपको नहीं करना है, राइट पीपल। लिसनिंग स्किल्स बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलो अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, बचपन में खेलते थे ना ट्रू एंड फॉल्स, चलो खेलते हैं थोड़े से, आ जाओ। लिसनिंग और हेयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रू और फॉल्स। लिसनिंग और हेयरिंग में कोई फर्क नहीं है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए इफेक्टिव स्पीकिंग भी जरूरी है, और सॉरी इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए इफेक्टिव लिसनिंग जरूरी है, इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए इफेक्टिव लिसनिंग जरूरी है, यस। अच्छा बोल तभी पाएंगे जब अच्छा सुनेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन की लिसनिंग जो है एक नेचर गिफ्ट है, इसको प्रैक्टिस से सुधारा नहीं जा सकता, ट्रू और फॉल्स? लिसनिंग जो है नेचर गिफ्ट है, इसको प्रैक्टिस से सुधारा नहीं जा सकता, फॉल्स है, प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है भाई, आंसर इसका फॉल्स होगा। अच्छा जब कोई लिसनिंग करता है तो कान के साथ आंख भी खुली होनी चाहिए, कान के साथ आंख भी खुली होनी चाहिए, कान के साथ में आंख भी खुली होनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? ट्रू 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 बॉडी, वेरी गुड बॉडी, ट्रू बॉडी, वेरी गुड बॉडी। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं है तो ये बैरियर है, ट्रू और फॉल्स? अगर आपका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं है तो ये बैरियर है, ट्रू और फॉल्स? तो ये भी ट्रू है। वंडरफुल, लिसनिंग स्किल्स क्वाइट इजी। मेरे को बताओ कितने दिन में आप लोग लिसनिंग स्किल्स खत्म करोगे? संडे तक लिसनिंग स्किल्स हो जाएगा, संडे तक लिसनिंग स्किल्स आपका पढ़ के हो जाएगा, टारगेट दे दूं संडे तक का पक्का। फिर टेस्ट लेंगे लिसनिंग स्किल पे, बोलो पक्का हो जाएगा? 100%, 100% संडे तक खत्म हो जाना चाहिए, मेरे को नहीं पता, संडे तक इसका टारगेट है ना जी। और कॉन्टेटेक भी मैंने पूरा करा दिया, कॉन्टेटेक भी आपको करना है, फिर कॉन्टेटेक का एक मैराथन लेंगे अपन, ठीक है, कॉन्टेटेक का बहुत जल्दी मैराथन लेंगे। संडे को बिजनेस एनवायरनमेंट का मैराथन है, डोंट डू राम, आना है सभी लोगों, राइट। ओके चलिए जी, तो गाना सुनोगे प्यारा सा, फिर डन करें। प्यारा सा गाना सुना दूं एक, अच्छा सा गाना सुना दूं एक, मस्त वाला सा, फिर उसके बाद सो जाओ बढ़िया से, अच्छे से सो जाओ। कौन सा गाना सुनाओ बताओ, कौन सा गाना सुनाओ, बोलो बोलो बोलो। चलो एक गाना सुनाता हूँ, एक गाना सुनाता हूँ, एक समय में इतना चला था ये गाना, अभी भी चलता है, प्यारा गाना सुनाता हूँ, एक समय मतलब बहुत पुराना नहीं है, डोंट वरी। चलो सुनाता हूँ, आ जाओ। सुनाओ क्या? सुनिए, चलो सुनो। सुनिए 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 सुनिए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे, मेरी अब सब से है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे ओ, ये जो लोग बाग हैं, जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में, खुश है ये हार में, न जैसा क्यों बनूं,
बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, इसमें फासले भी तेरे बेमिसाल आए, रातें देंगी बता नींदों में तेरी बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है, ना मैं हूं बेवफा और ना वो है बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। चलिए भाई, डन 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 डन। क्या कह रहे हो, एक स्पेशल गाना गाना है? कौन सा सर आपका स्पेशल? चांद बालिया वाला सॉन्ग सुना दो एक बार। कौन सा रे चांद बालिया? जो मैंने इंस्टा पे गाया था वो वाला? जो इंस्टा पे गाया था वो वाला? वो वाला गाना सुनना है तुम्हारे को? ऐसे ही सुना देंगे भाई, कोई बात है कि चांद वाली वाला सॉन्ग, वो तो एकदम आसान था। चांद बालिया भी सुना देते हैं आपको, एनी प्रॉब्लम क्या उसमें? सुनो। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100 टका बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका न दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। चलिए ओके बाय जी, फिर मिलते हैं। अच्छा बर्थडे था ना किसका? अनन्या का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अनन्या, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, भगवान आपको बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे पति, बहुत सारे बॉयफ्रेंड, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे सब होलसेल में दे आपको खुशियां सारी। ठीक है, फॉलो बैक चाहिए जिनको, अनफॉलो करके फॉलो कर दो, मिल जाएगा फॉलो बैक। अनफॉलो करके फॉलो कर दो, मिल जाएगा फॉलो बैक भाई, मिल जाएगा भाई। और 1 अप्रैल आ गया, नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज हैप्पी बर्थडे अनन्या, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर पीपल, मिलेंगे फिर। ठीक है, कल हमारी मुलाकात होगी, कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे, और परसों सैटरडे को मेरा लेक्चर नहीं है, संडे को मेरा भी लेक्चर, संडे को मैराथन है, तो संडे को हम लोग मिलेंगे। मंडे से हम लोग शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट पीपल? ओके हियर वी गो, सो डन फॉर द नाइट। मिलेंगे फिर हम लोग, बाय, टेक केयर, विल मिस यू। कंचन में पक्का देखता हूँ, देख अगर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर्स आर नॉट प्रॉपर्ली नंबर्ड, प्लीज लुक इनटू दिस इशू, आई रिक्वेस्ट यू, इट्स बीन लॉन्ग, चेक द यूट्यूब, मैं पक्का देखता हूँ, डोंट वरी। चलो ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू बड़ी, बाय बड़ी, टेक केयर बड़ी। मंडे से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी होगा, डोंट वरी। ओके बाय, गुड नाइट। ठीक है, सपने अच्छे देखना, और मेरे देखोगे तो अच्छे ही है। ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मिस मी, मिस यू टू, बाय, लव यू बडीज, बाय बाय।